हम देखेंगे मेंटेनेंस ऑफ मुस्लिम वुमेंस, ठीक है, वुमेंस नहीं वाइफ्स, सॉरी, ठीक है, ड्यूरिंग एंड आफ्टर डिवोर्स, ठीक है। अब आ जाता है हमारा मेंटेनेंस ऑफ मुस्लिम वाइफ्स ड्यूरिंग एंड आफ्टर डिवोर्स। मेंटेनेंस ऑफ मुस्लिम वाइफ्स इज गवर्न बाय क्लासिकल मुस्लिम पर्सनल लॉ और सेक्शन 125 ऑफ CRPC, ठीक है, नाउ अंडर BNSS, ठीक है, 2023। अब आ जाएगा ये मुस्लिम लॉ प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स on Divorce Act. The 1986 Act was enacted after the landmark judgment of Mohammad Ahmad Khan versus शाह बानो बेगम। अगर तुमने वो मूवी देखी होगी तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। मेंटेनेंस ड्यूरिंग मैरिज, ठीक है, अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ हस्बैंड इज बाउंड टू मेंटेन हिज वाइफ इफ मैरिज इज वैलिड। अब जो वैलिड मैरिज होती है उसे बोलते हैं हम शाही निकाह, ठीक है, जो सारे लीगल टर्म्स सब से वो मतलब 100% वैलिड होती है, ठीक है। अब वाइफ इज़ फेथफुल एंड लिविंग विद हस्बैंड, ठीक है, जो फेथफुल वाइफ वाला है ये आगे काम आएगा, ठीक है, एंड लिविंग विद हिज हस्बैंड, ठीक है, अगर वो अपने फेथफुल और अपने पति के साथ रह रही हो। मेंटेनेंस का इसमें आ जाएगा फूड, क्लोथिंग, रेजिडेंस और मेडिकल नीड्स में, ठीक है। व्हेन वाइफ लूजेस राइट, अब जब वो डिसोबीडियंट हो विदाउट रीजनेबल कॉज, ठीक है, उसे बोलते हैं नजीशा। इफ़ शी लीव्स हस्बैंड विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज़, अगर वो अपने पति को छोड़ दे बिना किसी लीगल एक्सक्यूज़ के, ठीक है। इफ़ हस्बैंड निगलेक्ट्स वाइफ कैन अप्रोच कोर्ट अंडर सेक्शन 125 CRPC, ठीक है, अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को निगलेक्ट करे तो वो कोर्ट पे अप्रोच कर सकती है अंडर सेक्शन 125 CRPC में, ठीक है। मेंटेनेंस आफ्टर डिवोर्स 1986। अब जो ये शाह बानो बेगम है, मतलब जो ये वाला केस है 1985 वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर तुम फैमिली लॉ में मुस्लिम लॉ पढ़ रहे हो तो ये केस चार्ट के जाना, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द डिवोर्स्ड मुस्लिम वुमेन कैन क्लेम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 CRPC। पहले अब तो तभी हम लोग वो देख रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला सीन, क्योंकि जो ये वाले डिवोर्स केसेस पे बात आ जाती है तो हिंदू लॉ और पर्सनल लॉ में, हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ में बहुत सारे डिफरेंसेस आ जाते हैं, क्योंकि ये पर्सनल लॉ में आते हैं। अब बोल रहे हैं कि इसे UCC में कर देंगे, ठीक है, इसलिए इनको मेंटेनेंस के लिए पहले बहुत दिक्कत आती थी ट्रिपल तलाक में। अब थोड़ा इस केस की वजह से रिलीफ मिला है लोगों को, ठीक है। मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट, ठीक है, सेक्शन 3 ऑफ द राइट्स ऑफ डिवोर्स मुस्लिम वुमेन और डिवोर्स मुस्लिम वुमेन इज एंटाइटल टू रीजनेबल एड एंड फेयर प्रोविजन मेंटेनेंस। मतलब वो भी एक मुस्लिम वुमेन भी रीजनेबल और फेयर प्रोविजन एंड मेंटेनेंस का राइट रखती है टू बी मेंटेन एंड पेड विद इन इद्दत पीरियड। इद्दत पीरियड मतलब वो पीरियड होता है आफ्टर डिवोर्स जब उससे अलग रहना पड़ता है, ठीक है। अब आ जाता है मेहर, ठीक है, मेहर का मतलब आता है डावर, वो कंसिडरेशन पढ़ा था ना हमने। अब आ जाएगा रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टीज़ गिवन बिफोर एट आफ्टर मैरिज, मतलब जो दहेज वहेज मिला होगा वो उसे वापस करना पड़ता है, ठीक है। मेंटेनेंस फॉर चिल्ड्रन फॉर 2 years फ्रॉम बर्थ, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इज मेंटेनेंस लिमिटेड टू इद्दत पीरियड, तो फिर इसका आंसर आ जाएगा हस्बैंड लाइबिलिटी एंड्स आफ्टर इद्दत। इद्दत अप्रॉक्स 3 महीने का होता है, ठीक है। बट लेटर सुप्रीम कोर्ट क्लेरिफाइड दैट डैनियल लतीफ़ी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कोर्ट ने कहा था हस्बैंड मस्ट मेक रिस्पॉन्सिबल एंड फेयर प्रोविजन फॉर द फ्यूचर ऑफ वाइफ, मतलब डिवोर्स के बाद भी उसके फ्यूचर के लिए उसको मेंटेनेंस के लिए देना पड़ता है, ठीक है। पेमेंट मस्ट बी मेड विद इन इद्दत पीरियड, ठीक है, मतलब जब वो फीमेल अपने इद्दत पीरियड में होगी उसके अंदर अंदर उसको पेमेंट मिल जानी चाहिए। बट द अमाउंट शुड बी सफिशेंट टू मेंटेन हर बियॉन्ड इद्दत, मतलब इद्दत के बाद भी इतना अमाउंट होना चाहिए कि वो अपने आप को मेंटेन कर सके। तो जो लाइबिलिटी होती है वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती है, ओनली 2-3 months, ठीक है। अब इफ़ वुमेन कैन नॉट मेंटेन हर सेल्फ आफ्टर इद्दत, ठीक है, तो हर रिलेटिव हु वुड इनहेरिट हर प्रॉपर्टी इफ़ दे कैन नॉट पे टेट वक्फ बोर्ड, मतलब अगर जो इद्दत के बाद वो औरत अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही तो उसके जो रिलेटिव्स होंगे वो उसको मेंटेन करेंगे, नहीं तो वक्फ बोर्ड करेगा, ठीक है। अब आ जाता है ट्रिपल तलाक एंड मेंटेनेंस। आफ्टर द जजमेंट ऑफ शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, मतलब तलाक बिद्दत जो 3 तलाक होता है, ठीक है, जैसे वो बोलता है ना मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया गया है, जैसे गुस्से में किसी ने बोल दिया, ठीक है। अब वो पनिशेबल भी है 3 साल के लिए,
ठीक है। लेटर पार्लियामेंट पास मुस्लिम लॉ प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019, ये क्रिमिनलाइज्ड है ट्रिपल तलाक, ठीक है। इसमें प्रोवाइड करता है सब्सटेंसिव अलाउंस टू वाइफ, ठीक है। अब इसकी समरी देखते हैं। ड्यूरिंग मैरिज तो हस्बैंड को मेंटेन करना पड़ता है अपनी वाइफ को, ठीक है, ये मेंटेनेंस रूल है। ड्यूरिंग इद्दत हस्बैंड मस्ट पे मेंटेनेंस, वो इद्दत में भी उसको मेंटेनेंस देता है, ठीक है। आफ्टर इद्दत के लिए उसको ऐसा फेयर प्रोविज़न देता है कि जो उसे बाद में भी काम आए, ठीक है। फेयर प्रोविज़न मस्ट बी मेड, ठीक है। इफ़ नो सपोर्ट रिलेटिव, और जो वक्फ बोर्ड होगा वो उसे सहारा देगा, ठीक है। चिल्ड्रन फादर लाइबल फॉर 2 years फ्रॉम बर्थ, मतलब 2 साल तक उस बच्चे का ध्यान रखेगा पैदा होने के बाद, ठीक है। नफ़ाका और लतीफ़ी इसमें इतना ही है, ठीक है।